सीता जी ने कहा कि जय गजवदन खड़ाननी माता, तो पलट करके पार्वती जी ने कहा जगत जननी, मैं केवल 2 बेटों की मां हूं, लेकिन आप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सबकी आप सभी की जगत जननी हो। तब सीता जी ने आगे कहा कि नहीं तब आदि मध्य अवसाना, हे जगत जननी, हे पार्वती माँ, आपके ना उत्पत्ति का पता है, न जीवन का, न प्रलय। तो पार्वती जी ने कहा आपने मेरे बारे में कुछ तो आपने बता ही दिया, लेकिन आपके बारे में एक लाइन भी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। फिर सीता जी ने कहा भव भव विभव पराभव पारी, भव भव विभव विश्व विमोहने सबस बिहारी, विश्व विमोहने सबस बिहारी, भाव भाव विभव पराभवकारी, भाव भाव विभव पराभवकारी, विश्व विमोहन सबस बिहारी, विश्व अर्धालय में सीता जी ने पार्वती जी से कहा भाव भाव विभव पराभव कारण, आप भगवान शिव की संहार क्रिया की सहायिका देवी हैं। जब भगवान शिव संहार करते हैं, आप महाकाली का रूप धारण करके संसार में प्रलय मचाती हैं, शिव के संहार की सहायिका शक्ति हैं। तो पार्वती जी ने चट से कहा कि मैं तो केवल एक ही काम करती हूँ ना, शंकर जी के अनुवर्ती हूँ ना, मेरे ऊपर तो शंकर जी हैं, मैं उनके अनुशासन में हूँ, लेकिन आप विश्व विमोहन सबसे बिहारिणी, विश्व विमोहन सबसे बिहारिणी, विश्व विमोहन सबसे बिहारिणी, विश्व विमोहन आप विश्व विमोहन सबस बिहारिणी, संपूर्ण विश्व आपके अंतर्गत प्रचलित होता है और आप सबस सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है जगत जननी आपकी, इसलिए आपसे बड़ी सत्ता किसी की हो ही नहीं सकती। आप जानते हो श्री राम जी भी सीता जी की पूजा करते हैं। कब? राम जी सीता जी की इतनी शक्ति होती तो फिर वो रावण को नहीं मार देती। लेकिन सुंदर कांड में सीता जी ने, आपको मैंने 2 दिन पहले बताया था, जब रावण सामने आया और तलवार खींची, सीता जी ने क्या कहा कि तृणधर ओटे कहत वैदेही, सुमिरे अवध पति परम स्नेही। राम जी को याद करती हैं। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ कि एक बार राजा जनक अपनी बेटी को देखने के लिए अयोध्या पधारे। महारानी कौशल्या जी बड़ी प्रसन्न हुई, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ बना करके थाली में परोसे और जानकी जी से कहा कि जाओ बहू तुम परोस करके आओ अपने पिता को भोजन। सीता जी के एक हाथ में थाली थी, एक हाथ में गिलास था, न जाने कहां से एक तृण का आकर के उसमें थाली में गिर गया। जानकी जी ने सोचा कि अगर मैं ये थाली लेकर के पिता के पास में गई तो मेरी पूज्य सासू माँ की बदनामी होगी कि देखो कैसे भेज दिया। इसलिए अपनी सास की, ससुर की, पति की, अपने पति की कहीं भी निंदा ना हो बहू, इसकी कोशिश करती है। तो सीता जी ने क्या किया, एक हाथ में थाल था तो वो उठा तो सकती नहीं थी, एक हाथ में गिलास था। तो सीता जी ने क्या किया कि थोड़ी सी उन्होंने दृष्टि से देखा तो वो तिनका उड़ा और जो ही जानकी जी ने भ्रकुटी से देखा वो तिनका जल करके खाक हो गया। ये कोई देख नहीं पाया, राम जी ने देख लिया। जो ही राम जी ने देख लिया, थाली परोस करके सीता जी लौट रही थी, प्रभु श्री राम जी ने पर्दे के पीछे खड़े हुए थे, पर्दा हिला, जानकी जी ने उधर देखा, इधर आओ। सीता जी को बुलाया, क्या सीते मैं जानता हूं तुम जगत जननी हो, परमाल लाद नहीं सकती हो। बालकांड के प्रारंभ में जो मंगलाचरण लिखा है विशोध पत्यादेहते तापत, तो वहां पर जो सीता जी का मंगलाचरण है वो आप जरा देखो, जो संपूर्ण विश्व की संहार का क्रिया है। ऐसी जानकी उद्भव स्थिति क्या है श्लोक, उद्भव स्थिति संहार कारी, उद्भव स्थिति
स्थिति संहार कारणीम उद्भव। सरस्वती जी केवल उद्भव करती हैं, लक्ष्मी जी केवल पोषण करती हैं, पार्वती जी केवल संहार करती हैं, लेकिन सीता जी क्या है? उद्भव स्थिति संहार कारणीम। उद्भव भी वो करती हैं, स्थिति भी वो करती हैं, और संहार के भी कारण। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, राम बाम दिश सीता सोई। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम, समस्त क्लेशों का हरण करने वाली क्लेश हारणीम, सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। सीता जी क्या है? यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुराः यत् सत्पादम सैव भाति सकलम रज्जौ यथा। हे ब्रह्मा, ब्रह्मादि देवासुराः उनके इशारे पर नाचते हैं, वो सीता है। राम जी ने कहा कि सीते मैं जानता हूं तुम शक्ति हो। राम जी ने कहा है मनुष्य परम शक्ति समेत अवतरे हो। सीता जी क्या है? परम शक्ति है, शक्ति नहीं परम शक्ति। तो राम जी ने बुला करके कहा कि मैं जानता हूं कि तुम परम शक्ति हो, तुमने जैसे तिनके को जलाया है तुम सारी सृष्टि को भी संहार कर सकती हो। इसलिए मुझे आज एक वचन दो सीते, कि राम तुमसे वचन मांगता है कि जब तक मेरी सहमति ना हो तब तक आप तिनके के ऊपर भी शक्ति का प्रयोग मत करना, तिनके के ऊपर भी। आज जब रावण गरज रहा था, सीता जी ने इसलिए तिनके को उठाया कि ले लंकेश, यदि मैं तुझे चाहूं तो इसी तिनके की तरह जला करके अभी अभी खाक कर दूं तुझे, लेकिन सुमिर अवधपति परम स्नेही, मैंने अपने राम जी को वचन दिया है कि मैं बगैर उनकी आज्ञा के किसी पर शक्ति का प्रभाव नहीं करूंगी, इसलिए तू अभी खड़ा हुआ है, नहीं तो तेरा तो समाप्त हो जाता। ये सीता जी, सीरियल वाले लोग ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, महाराज पूछो मत। वो एक आया था संजय खान की, कौन थे, उन्होंने एक सीरियल बनाया जय हनुमान। अब मैं तो ज्यादा सीरियल देखता नहीं, आकर के बैठ गया, बच्चे देख रहे थे, वहां पर देखा अशोक वाटिका का प्रसंग था, रावण आया तलवार खींचा और जहां से कहा सीते अगर कहना, तो सीता इतनी दुबली पतली लड़की को बना रखा था, बेचारी कांपती हुई मंदोदरी के पीछे जाके छुप गई। उनका सत्यानाश कर दिया पूरा। इसको मालूम ही नहीं सीता है क्या। सीता डरने वाली थी, सीता सामने खड़ी थी। तृणधर ओट कहत वैदेही सुमिर अवध आप सुन खद्योत सम। सीता जी ने कहा, रे मूर्ख, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जुगनियां जिस तरह से मिलकर के रात्रि को उजाले में नहीं, दिन में परिवर्तित नहीं कर सकती, उसी तरह से तेरे जैसे एक तो क्या लाखों रावण भी सीता के मन को राम से विचलित नहीं कर सकती। ये सीता थी। इसलिए पार्वती जी ने उनको पलट करके ये कहा कि विश्व विमोहन स्ववश विहारिणी, तुम्हारे जीवन में जो भी लीलाएं हो रही हैं आपकी इच्छा से ही रावण हरण करता है आपका। स्ववश, आपकी इच्छा से रावण ने हरण किया, आपकी इच्छा से रावण ने वहां पर लंका में ले जा करके रखा, नहीं तो किसकी हिम्मत क्या है कि आपको कोई स्पर्श कर सके। रावण ने जब सीता जी का हरण किया है तो रामायण में पढ़ना, रावण ने ऐसे हरण नहीं कर लिया, सीता जी उसको डांट रही थी। रामायण में पढ़ना, मनमहु चरण बंदी सुख माना, मन ही मन उसने सीता जी के चरणों में प्रणाम किया है कि माँ मुझे क्षमा करना, आपने जो नाटक दिया है, जो पाठ दिया है, मैं उसे प्ले कर रहा हूँ, माँ मुझे क्षमा करना, मेरी साहस नहीं है कि मैं आपको ऐसे छू सकूं। रावण मन ही मन सीता जी के चरणों में प्रणाम करता है, तब सीता जी को छूता है। मानो कि वो सीता जी को छूने के पहले ये कह रहा है कि ये मेरी माँ है, मैं ऐसे कैसे भी छू सकता हूं। अगर माँ बीमार होती है या किसी भी स्थिति में होती है तो बेटा माँ को उठा करके रथ में बैठाता है ना, इसलिए मैं बैठा रहा हूं उसको। मनमहु चरण बंद सुख माना, तब रावण ने सीता जी को उठा करके रथ में बैठाया है। और तब अशोक पादपतर राखिस जतन कराए, पूरी व्यवस्था के साथ में सीता जी को रखा है, ऐसे नहीं रखा है। और रावण एक ही बात बार बार सीता जी से कहता है और कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर तू आता क्यों मेरे सामने। कहा एक ही बार बिलो के मम ओरा, माँ तो एक बार कृपामयी दृष्टि से मुझे निहार ले, तो फिर एक राम तो क्या
हजारों राम भी मिलकर के रावण को पराभूत नहीं कर सकते। तू एक बार बस देख लेंगे। पर हनुमान जी यही समझाते हैं कि राम चरण पंकज और धरहु लंका चल। तो ये सीता जी वो हैं। इसलिए पार्वती जी ने कहा स्पष्ट रूप से, क्या कहा कि विश्व विमोहन स्वस बिहारिणी, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभम यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुराः यत् सत्तैव वृषयो भाति सकलम रज्जौ यथा हे ब्रह्मा। विष्णोरे माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। पार्वती जी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की। पति देवता श्रुति अमहु, सीता जी कह रही है पार्वती जी को कि मातु प्रथम तवरे के। सीता जी वंदना करते हुए कहते हैं पतिव्रता नारियों में आप प्रमुख हैं, नंबर 1 पर हैं आप। तो पार्वती जी ने क्या कहा कि महिमा अमित ना कहे सकें सहस शारदा से। सीता जी ने संकेत किया कि भगवती आप जानती हैं कि मैं लीला कर रही हूं, लीला चलने दो, अब आप स्तुति और बंधन में मत आओ, इसलिए मेरी जो लीला चल रही है तो बोले आप लीला करो। अब लीला शुरू हो गई। अभी तक जो भाव था सेवक सेव्य स्वामी और सेवक का भाव चल रहा था, उपास्य और उपासक का चल रहा था। अब सीता जी फिर रूप में आई, फिर वंदना शुरू की कि देवी पूजी पदे कमल तुम्हारे, देवी पूजी पदे कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, मोर मनोरथ जानऊ नीके, मोर मनोरथ जानऊ नीके, बसहु सदा उर पुर सबही के, बसहु सदा उर सबही के, बिनय प्रेम बस भाई भवानी, बिनय प्रेम बस भाई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। अब भवानी जी विनम्रता और प्रेम के वशीभूत हो गई। और फिर आगे लिखा है खसी माल, उनके हाथ से माला खिसक गई सीता जी के हाथ से, और मूर्ति मुस्कानी और मूर्ति मुस्कुरानी, ये दोनों ही चीजें अशुगुन की द्योतक हैं। आप पूजन करने जा रहे हो, हाथ से माला खिसक जाए और मूर्ति हंसे मुस्कुराए, तो दोनों ही अशुगुन है। और ये दोनों अशुगुन हो गए। कहा मेरे बाप अशुगुन तो तब होंगे ना जब वो अशुगुन हो। उनका अर्थ तो समझ लो, कैसे माला खिसकी और कौन सी मूर्ति मुस्कुराई। जब पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न, महात्मा लोग प्रसन्न होते हैं तो अपने गले की माला पहना देते हैं। उस माला का अपमान नहीं करना चाहिए, कहीं प्रतिष्ठित जगह पर रखना चाहिए, नहीं तो दुर्वासा और इंद्र की कहानी पढ़ना आप श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद में। इसलिए महाराज उन्होंने माला, पार्वती जी ने ली माला और सीता जी को पहनाने जा रही थी। और जब सीता जी को पहनाने के लिए अपने दोनों हाथ उठाए तो उन्होंने देखा सीता जी का दिल पहले जब आई थी तो एकदम खाली था, लेकिन अब उन्होंने देखा सीता जी के मन मंदिर में कोई बैठा हुआ है, दिल में कोई बैठा हुआ है। और जब गौर से देखा तो राम जी बैठे हुए थे, चली राख और श्यामल मूर्ति। अब अभी तक तो कोई नहीं था पहले जब पूजा करने आई थी, और अब श्यामल मूर्ति बैठी हुई थी। और जब गौर से देखा तो सती जी को, पार्वती जी को पसीना आ गया, पसीना पसीना हो गई। कहा कि पहले मैंने जो अपराध किया था, सीता जी का रूप धारण किया था और भगवान शंकर जी ने मेरी छुट्टी कर दी थी, और अब कहीं अगर मैंने ये माला सीता जी को डाली तो ये दिल में बैठे हुए हैं, और दिल में ये जो बैठे हुए हैं उनके भी हृदय में माला चली जाएगी गले में।
सीता जी को माला पहनाएंगे, ये हृदय में बैठे हुए हैं, इनके भी गले में माला चली जाएगी, और भगवान शंकर जी को पता लगेगा तो फिर कहेंगे फिर तुम्हारी छुट्टी। इसलिए जो है सती जी, पार्वती जी की मूर्ति कांप गई और उनके हाथ से माला खिसक गई, और जो ही माला खिसकी तो मूर्ति मुस्काई। वो मूर्ति पार्वती जी की नहीं, जो चली राख और श्यामल मूर्ति जो सीता जी अपने दिल में मूर्ति रखी हुई थी, वो राम जी की मूर्ति मुस्कुराई। और राम जी सोचने लगे कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। अब कितनी सावधान है, सती के रूप में जो गलती हुई थी, अब वे पार्वती के रूप में वो गलती को दोहराना नहीं चाहती हैं। इसलिए खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुरा उठी और उसके बाद में पूजन हो गई।